दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं। देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। कवि गिरजा कुमार माथुर जी कहते हैं, दुविधा हत साहस है, साहस होते हुए भी दुविधाग्रस्त रहना। कि यदि आपके अंदर साहस है फिर भी आप अपने आप को असमंजस में रखते हैं, तो इसका आशय है कि साहस होते हुए भी दुविधाग्रस्त रहना। दुविधा तो साहस है, दिखता है पंथ नहीं। पंथ माने मार्ग। कवि गिरजा कुमार माथुर जी कहते हैं कि यदि मन, हे मेरे मन, दुविधा के कारण साहस मृत प्राय हो जाता है। अगर आप दुविधा में रहेंगे तो आपका साहस धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। अर्थात मन में असमंजस होने के कारण साहस समाप्त हो चुका है, रास्ता या मार्ग नहीं दिखता है। यदि आपके मन में दुविधा नहीं है तो आपको जीवन जीने के मार्ग दिखाई देते हैं। अगर आप असमंजस में पड़ जाएंगे तो साहस होते हुए भी आपको कोई भी मार्ग दिखाई नहीं देगा। तो शरीर देह सुखी हो पर मन के दुखों का अंत नहीं। कभी कहते हैं कि शरीर सुखी भी है तब भी मन के दुखों का कोई अंत नहीं। अर्थात कहने का मतलब चाहे जितना हम भौतिक सुख समृद्धि से युक्त रहें, लेकिन यदि हमारे मन में असमंजस है तो हमारे मन के दुखों का अंत नहीं होगा। अर्थात हमारा मन अनेक दुखों से ग्रस्त रहेगा, कभी भी मन सुखी नहीं हो सकता। दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर। दुख है कि शरद की रात आने पर भी आकाश में चांद नहीं खिल सका। अगर शरद रात आती है और चांद नहीं खिला, बाद में चांद खिलने से कोई तात्पर्य नहीं है। अर्थात कहने का मतलब है कि अगर मानव के जीवन में दुख के दिन है, दुख के जीवन में आनंद की बसंत नहीं दिखते हैं, तो उस बसंत से कोई मतलब नहीं है। क्या हुआ फूल जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। कवि कहता है कि शरद की रात आने पर भी आकाश में चांद नहीं खिल सका, लेकिन कवि के कहने का भाव यह है कि यदि आनंददायक बसंत के बीत जाने पर फूल खिल गया तो इससे क्या लाभ। कहने का तात्पर्य है जब जिस चीज की आवश्यकता हो तब वह वस्तु मिले तो उसी में उसको आनंद मिलता है। यदि आवश्यकता नहीं है या आवश्यकता खत्म होने पर वह वस्तु आए तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। तो शरीर के सुखी रहने पर भी मनुष्य के मन में अनेक प्रकार के दुख रहते हैं। यदि समय पर हमें उपलब्धियां ना मिलें तो उसका कोई महत्व नहीं होता, मन का दुख दूना हो जाता है। तो क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर, जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्यवरण। लेकिन यदि समय बीत जाने पर भी हमें कुछ उपलब्धि मिल जाए तब भी हमें उसका आनंद उठाना चाहिए, कभी निराश नहीं होना चाहिए। कभी पुनः कहते हैं कि जो नहीं मिल सका, जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्यवरण। जो ना मिला या ना नहीं मिल सका उसे भूल कर भविष्य का वर्ण करो। अर्थात उपलब्धि ना मिलने का दुख भूल जाओ और वर्तमान का सामना करते हुए अपने भविष्य को संवारने की कोशिश करो। यदि आप जो नहीं मिला है उसी में निराश होकर दुख में जीवन जिएंगे तो आपका भविष्य भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इसलिए कभी पुनः कहते हैं, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। हे मेरे मन, तुम बीते हुए सुख की याद मत करो, क्योंकि बीते हुए सुख की याद करने से आपका वर्तमान और भविष्य दोनों दुखमय हो जाएगा, इससे दुख दूना हो जाएगा। तो बच्चों, प्रस्तुत काव्यांश में भाषा कैसी है? तत्सम शब्दावली से युक्त खड़ी बोली है। छाया मत छूना, यहाँ जो है अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ। चांद खिला का प्रतीक किसका है? चांद खिलना मतलब सफलता प्राप्त होना। और शरद रात आना अर्थात रसमय बसंत उचित समय का प्रतीक है। रस बसंत जो है उचित समय का प्रतीक है। छाया मत छूना का आशय है पुरानी मधुर बातों को याद ना करना। यदि इसे याद करोगे दुख दूना हो जाएगा। तो दुख है न चांद रस बसंत जाने में, यहाँ जो है दृश्य बिंब का प्रयोग किया गया है। और दुविधा है तो साहस है, दिखता है पंथ नहीं। इस तरह से कवि ने कहा है कि जो है जो वर्तमान में हो उसी में जीवन जीना चाहिए और अपना भविष्य संवारने
में जुट जाना चाहिए। बीते हुए समय को याद करने से कभी मनुष्य की उपलब्धियां प्राप्त नहीं हो सकती हैं।